सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 13वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक का 15वें सूत्र हम देख रहे थे। 15वें सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया गया। जो क्रियावान हो, गुणवान हो और समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। इसके भाष्य को हमने कुछ देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछ। ओम। आचार्य जी, उदयवीर जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 30 ऊपर 30। हाँ, बोलिए। ऊपर से पहली पंक्ति से शुरू है। इसी प्रकार यह शब्द संतति जब तक चलती रहती है, अगला कार्य शब्द अपने पहले कारण शब्द का नाशक रहता है। अंतिम कार्य शब्द का नाशक उपांत कारण शब्द माना गया है। सुंदोप सुंद न्याय से वे दोनों एक दूसरे का नाश कर देते हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि जो उत्पन्न हुआ, जो यानी कि कार्य शब्द है, अगला जो शब्द कार्य शब्द है वो अपने कारण का नाश कर देता है। फिर यहाँ पे अंत में दे रहे हैं कि उपांत कारण शब्द वो जो नष्ट हो गया है वो कार्य शब्द को कैसे नष्ट करेगा। और फिर दूसरा प्रश्न कि सुंदोप सुंद न्याय क्या है। हाँ, तो प्रथम तो जैसा इन्होंने कहा कि आगे वाला शब्द उत्पन्न होता है वो पीछे वाले को नष्ट करता जाता है। आगे उत्पन्न होता है पिछले को नष्ट करता है। तो अगला शब्द पिछले को नष्ट करता है, इसका मतलब है कि एक समय ऐसा होता है जब दोनों रहते हैं। अगला शब्द पिछले को नष्ट कर रहा है, उस दृष्टि से हम देखेंगे तो उपस्थित होना चाहिए ना। तो इसी तरह से जब अंतिम शब्द है उससे पहले वाला उपांत्य, उपांत्य कारण मतलब अंतिम से पहले वाला, सेकंड लास्ट, उपांत्य चक्र बोलते हैं ना। अंत्य चक्र कहते हैं फाइनल राउंड, और उपांत्य मतलब सेमीफाइनल, अंतिम से पहले वाला। उपांत्य अंतिम से पहले वाला। तो अंतिम से पहले वाले जो दो हैं, तो यहां इनकी इस तरह की परिकल्पना है कि अगर अंतिम वाला शब्द है उसने पीछे वाले को, तो अंतिम वाला कैसे नष्ट होगा। इसका ये लोग समाधान ऐसा करते हैं कि जो उपांत्य था ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को नष्ट करते हैं। अंतिम वाले ने उपांत्य को नष्ट किया और उपांत्य वाला साथ ही साथ में दोनों हैं वो अंतिम वाले को भी नष्ट कर देता है। ये आपस में करते हैं। इसको समझाने के लिए एक न्याय दिया है, सुंदोपसुंद न्याय। तो दो सुंद और उपसुंद ये दो माने जाते हैं। ये दो राक्षसों के नाम माने जाते हैं, सुंद और उपसुंद। ये बलवान राक्षस थे, तो ये देवताओं को हरा नहीं सके, देवता इनको हरा नहीं सके। सुंद और उपसुंद इनको देवता हरा नहीं सके, तो बोले क्या करें, तो इनको आपस में लड़ा दिया। तो आपस में लड़ा दिया तो ये दोनों ही एक दूसरे को झगड़ के दोनों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। ये सुंदोपसुंद न्याय कहते हैं, जहां दो चीजें आपस में ही ऐसे हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। ठीक है। इसके लिए यूं भी कहते हैं, कह सकते हैं अपन, कोई ऐसी चीज है जो कि दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हो, एक दूसरे को नष्ट करते हो। तो मोटे तौर पे कि
एक लकड़ी है, उसमें आग लगी, तो आग लकड़ी को नष्ट कर रही है, आग ही नष्ट करेगी ना लकड़ी को पूरा। और आग को कौन नष्ट करेगी? लकड़ी। लकड़ी नष्ट होती आग को भी नष्ट कर देगी। जब लकड़ी नष्ट हो जाएगी तो आग भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, लकड़ी भी नष्ट हुई ना, आग ने लकड़ी को नष्ट किया और लकड़ी नष्ट होते हुए आग को भी नष्ट कर गई। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लकड़ी नष्ट हो गई और आग फिर भी रह जाए, राख बचेगी फिर तो। हाँ, लकड़ी पूरी नष्ट हो गई तो आग भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मोटा उदाहरण कह रहा हूं। तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, बस केवल इतनी सी बात है। तो अंत्य और उपांत्य ये दोनों शब्द एक दूसरे को नष्ट करके समाप्त हो जाते हैं, ऐसा ये मानते हैं। ऐसा लिखा हुआ है यहां पर। आचार्य जी, जैसे अम्ल और भस्म एक दूसरे को के गुणों को नष्ट कर देते हैं, ऐसा अम्ल और क्षार, क्षार या भस्म जी। अम्ल और क्षार एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जी। हाँ, न्यूट्रल कर देते हैं। अम्ल खट्टा है, क्षार तो दोनों है, और दोनों यानी समान बल के हुए मिला दिया तो समान बल के। फिर न तो अम्ल रहेगा न्यूट्रल न क्षार रहेगा, लवण बन जाएगा, जी, लवण बन जाएगा। मीठा बन जाएगा, न्यूट्रल लवण। न्यूट्रल हो जाएगा वो। ठीक है, कह सकते हैं। और कोई पूछिए। जी, पृष्ठ संख्या 6 पर सूत्र संख्या 13, नीचे से तीसरी पंक्ति जी। अंत में यहाँ पे इन्होंने कहा कि यथा हरिद्रा चूर्णयो पीतत्व श्वेतत्वे उभे कारणभूते तत्कारेण लोहितेन रूपेण गुणेन हन्येते। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो गुण है, कारण गुण, वो अपने कार्य गुण को नष्ट कर देता है। उल्टा बोल दिया। कारण गुण कार्य गुण सही, कारण गुण को नष्ट कर देता है। यहाँ पे सामान्य रूप से यदि ये चूना ना हो, चूना, सफेद चूना ना हो, कोई और रंग हो, तो पीले में सफेद मिलाएंगे तो वो थोड़ा कम हल्का पीला हो जाएगा। तो वहां तो ये सब जगह तो घटता नहीं। मने इस बार ही ना घटे, यही तो कह रहे हैं कि नष्ट करता भी है तो नष्ट नहीं भी करता है। तो अभी ये यहाँ पे शंका ये है कि ये गुणों ने, पीत और श्वेत गुण ने मिलके पीतत्व श्वेतत्व गुण को नष्ट किया, या फिर वहां पे कुछ रासायनिक क्रिया हुई उसकी वजह से नष्ट हुआ है? किसी भी वजह से नष्ट हुआ, लेकिन दो गुण थे, दो रूप गुण थे, यानी श्वेत और पीत, उन्हीं से तो रक्त गुण बना है। क्योंकि ये एक सिद्धांत मानते हैं कि कार्य द्रव्य का गुण कारण द्रव्य के गुणों से आता है। कार्य गुण का कारण कार्य में स्थित गुण का कारण कारण में स्थित गुण होता है। जैसे कि कपड़े के रूप का कारण तंतु का रूप गुण, तो कपड़ा कार्य, उसका गुण कपड़े का रूप, तो कपड़े के कारण तंतु में स्थित रूप गुण। तो ऐसे ही चूना और हल्दी मिलाकर के रोली बनती है, सिंदूर बनता है। जो भी सिंदूर का रोली का हो, अलग रंग से हो जाता है, वो एक नया द्रव्य बना। तो उसमें स्थित जो रूप गुण है लाल रंग, उसका कारण दो द्रव्य थे, उनमें स्थित जो रूप है वो माना जाता है। तो कारण गुण और कार्य गुण की दृष्टि से यहां संबंध बन रहा है, और वो नष्ट हो गए और ये उत्पन्न हुआ, तो इसने उत्पन्न हुआ तो उसने उसको नष्ट कर दिया, ऐसा कथन है।
जी, अगला प्रश्न पृष्ठ संख्या 7 पर सूत्र संख्या 14 में ऊपर से दूसरी पंक्ति, यहाँ पे अंत में कहा है यद्वा कार्यस्य विरोधी कर्म कार्यकाले नावतिष्ठते। यहाँ पे ये तत्पुरुष समास का उदाहरण लगता है। अब तत्पुरुष समास में सीधा सीधा करें तो कार्यस्य विरोधी, कार्य का नाश करने वाला कर्म होता है, ऐसा अर्थ आता है जी। पर जैसे उदाहरण हमने लिया था कि एक गमन क्रिया हो रही है, अब वो जब संयोग हुआ किसी से, वो उसका कार्य हुआ, अब जैसे ही कार्य हुआ उसने कारण गमन को, क्रिया को नष्ट कर दिया। यहाँ वैसा तो हो नहीं रहा कि कार्य तो नष्ट नहीं हो रहा। कार्य नष्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब इतना ही है। इसको देखो आगे जो इन्होंने खोला है ना, कार्य से विरोधी कर्म, कर्म अपने कार्य का विरोधी होता है। उसको क्या खोला, कार्य काले नावतिष्ठते, कार्य के समय कर्म नहीं रहता है जी। कार्य के समय कर्म नहीं रहता है, बस। तत्पुरुष समाज से तो ऐसा नहीं आएगा ना जी। कार्य का विरोधी, हाँ, कार्य का नाशक, नाश करने वाला अर्थ नहीं ले रहे हैं उस तरह से। कार्य को नष्ट करने वाला ऐसा अर्थ नहीं ले रहे हैं, इन्होंने खोला ही इसी तरह से इसको। कार्य से विरोधी कर्म, तो कार्य काले नावतिष्ठते, कार्य के समय नहीं रहता है, जो विरोधी होता है वो उसके साथ में नहीं रहता है, बस इतना ही अर्थ लिया, इसी ढंग से लिया है कि जिस समय कार्य उत्पन्न हो जाता है उस समय वो कर्म नहीं रहता है, एक साथ नहीं रह सकते, कार्य के साथ में नहीं रहता है। हाँ, एक साथ नहीं रहता है। तो दूसरा अर्थ है कि कार्य कारण को नष्ट कर देता है, कार्य अपने कारण कर्म को नष्ट कर देता है, संयोग कर्म को नष्ट कर देता है। वो एक अलग ढंग से व्याख्या है नष्ट करना, लेकिन ये उसके साथ में नहीं रहता है, इतनी बात है जी। अब कर्म क्रिया करते हैं, मान लीजिए बुनना क्रिया हो रही है, बुनने की क्रिया चल रही है, बुन रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, और उससे उत्पन्न हुआ है वस्त्र। तो जिस समय वस्त्र बन जाएगा, वस्त्र बन गया, उसमें वो बुनना क्रिया नहीं रहेगी, नहीं रहेगी उसके साथ में। रोटी बन रही है तो रोटी बनने की क्रिया रोटी बनने के बाद में नहीं रहेगी। जिस क्रिया से रोटी बनी है, रोटी बनने के बाद में वो क्रिया वहां नहीं रहेगी। मकान बनने की क्रिया, घड़ा बनने की क्रिया, सब जगह लगाने हैं इसको। जी। अगला प्रश्न, यहाँ पे कई बार विभू शब्द आया है, 2-3 बार विभू द्रव्यों की बात की है। विभू द्रव्य हैं क्या? विभू का मतलब सर्वव्यापक, विभू का मतलब सर्वव्यापक। तो केवल परमात्मा पर ही लागू होगा? नहीं, ये साथ में तो काल, दिशा और आकाश को भी विभू मान रहे हैं। काल, दिशा और आकाश सापेक्ष रूप से, इनको सापेक्ष रूप से हम कहें, काल भी एक सापेक्ष गणना है। पृथ्वी और सूर्य जिस तरह से घूम रहे हैं उसके आधार पर हम दिन और रात के रूप में काल को देख रहे हैं। चंद्रमा चल रहा है, उससे हम शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इस रूप में काल को देख रहे हैं। तो आप और हम गतियां कर रहे हैं, एक दूसरे गतियों से हमारे को काल का ज्ञान होता है। यदि सब चीजें ठहर जाएं, यूं के यूं सब चीजें ठहर जाएं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, घड़ियां, आप और हम सब ठहर जाएं, तो काल का बोध होगा हमारे को? काल का बोध नहीं हो पाएगा। उस दृष्टि से सापेक्ष। तो जहां पर कोई गतिविधि नहीं हो रही है, वहां हम काल के अस्तित्व को भी कैसे कहें? हम नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते काल के अस्तित्व को वहां पर। अगर सब कुछ रोक दिया जाए यूं का यूं, तो काल का ज्ञान हमारे को नहीं हो पाएगा।
तो इस दृष्टि से देखें तो काल वहीं वहीं हमें मिलेगा, हमें पता लगेगा जहां की सापेक्ष गतियां हो रही हैं। और जो सापेक्ष गतियां हो रही हैं वो द्रव्यों में ही हो रही हैं। गतियां सारी द्रव्यों में ही होती हैं, क्योंकि द्रव्य में भी कहें, हाँ द्रव्यों के अंदर ही रहता है। द्रव्य का लक्षण ही है कि जिसमें क्रिया रहती हो, और वो भी परमात्मा को छोड़ करके बाकी प्राकृतिक द्रव्यों में कर्म हो रहे हैं। और जहां पर ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति से परे संसार ब्रह्मांड जितना भी बड़ा है, जो कि परमात्मा के एक भाग में है, वहीं तो सारी की सारी गतियां हो रही हैं। उसके उधर जो भाग हैं, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, एक भाग उसका है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, पूरा विश्व जिसका एक घोंसले के समान एक भाग में। तो ये जो सारी गतिविधियां सापेक्ष चल रही हैं, सूर्य चंद्र और ग्रह उपग्रह के सब एक दूसरे के घूम रहे हैं, आकाश गंगाएं घूम रही हैं, वो एक छोटा सा भाग है उसका। वहां तो ये सापेक्ष गतियां हम देखेंगे तो कर्म भी हम वहां पर काल भी वहां पर देख लेंगे, पता लगता है। और उससे इधर उधर जो हो वहां पर, वहां हम नहीं गणना कर सकते उस दृष्टि से। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो काल भी उसी सीमा में, उससे इधर उधर नहीं है। एक इस दृष्टि से कुछ लोग देखते हैं कि उसके इधर उधर कहीं काल की गणना हमारी दृष्टि से नहीं है। तो काल भी वहीं होगा जहां, यद्यपि उसको विभू कहा जा रहा है, चूंकि काल गतिशील चीजों में है और वो सीमित है, सीमित क्षेत्र में है, तो काल भी वहीं रहेगा, उसके इधर उधर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी काल को विभू स्वीकार किया जाता है, सब जगह है। इसी तरह दिशाएं हैं, तो दिशाएं भी सापेक्ष ही होती हैं। वस्तुओं को देख करके मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे पूर्व की तरफ, ऊपर नीचे, किसी न किसी की अपेक्षा से होती है। तो वो भी जहां तक ये द्रव्य हैं या और उससे थोड़ा इधर उधर हम कर लें, और फिर भी एक दृष्टि से देखें तो कोई सीमा नहीं है उसकी। और आकाश, आपका आकाश से यहां पर दो तरह से आकाश लिए जाते हैं। एक तो अवकाश, खाली स्थान, उसको भी आकाश के रूप में कह दिया जाता है। और दूसरा वो आकाश जो महाभूत वाला आकाश होता है, प्रकृति से बना हुआ होता है, वो आकाश। दो तरह से। इसमें भी आकाश के बारे में अलग अलग जगह चूंकि वाक्य ऐसे आ जाते हैं तो उसमें संदेह रहता है कि आखिर ये कौन से आकाश की बात कर रहे हैं। तो एक तो जो अवकाश होता है, रिक्त स्थान, शून्य, उसको भी आकाश कहते हैं। वो तो कुछ गुण वाला है ही नहीं, उसको तो गुण कहेंगे ही नहीं, उसको द्रव्य नहीं कहेंगे। ये जो आकाश है जिसमें गुण नहीं है, शब्द गुण भी नहीं, वो तो शून्य है, तो गुण रहित है। तो गुण रहित है तो उसको तो द्रव्य भी नहीं कह सकते। जबकि आकाश को यहां पर इन्होंने द्रव्य के अंतर्गत स्वीकार किया है। ठीक है, द्रव्य के लक्षण में क्या कहा इन्होंने? क्रिया गुणवत, गुण वाला होना चाहिए। तो उसका गुण शब्द अगर जब मान लेते हैं तो वो भी एक द्रव्य है। और जो अवकाश है, शून्य है, कुछ है ही नहीं, द्रव्य ही नहीं है वो, तो वहां तो गुण भी नहीं रह सकता है, तो शब्द गुण भी नहीं रहेगा वहां पर। तो शब्द गुण वाला आकाश वो तो द्रव्य है, और वो चूंकि प्रकृति सीमित है इसलिए वो भी सीमित ही है, प्रकृति से ही बना है वो, सत्वर स्तंभ से। तो इसलिए वो परमात्मा की तरह से विभू नहीं है, सीमा रहित, कितना भी फैलाव है उसका वो उसका नहीं कह सकते। वो तो केवल परमात्मा के लिए ही कहा जा सकता है। तो शब्द जिसका गुण है, ऐसा आकाश कितना भी व्यापक माना जाए तो भी वो परमात्मा की तरह से विभू नहीं है। और प्रकृति का भी विभुत्व माना जाता है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र भी आता है, प्रकृति को भी विभू का है, और उसमें हेतु दिया सर्वत्र कार्य दर्शनात्, सब जगह उसके कार्य देखे जाने से वो विभू है। अब यूं तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति विभू नहीं है, परमात्मा जैसी विभू नहीं है।
लेकिन बहुत अधिक व्यापक है तो उसको भी विभू शब्द से कह दिया गया, व्यापक कह दिया गया है। जैसे कि हम वायु को सर्वव्यापक मानते हैं, वायु को व्यापक ही मानते हैं ना, सर्वव्यापक मानते हैं। वायु कहां पर है? ये संस्कृत पढ़ाते हैं ना, कुत्र कहां पर है, अत्र यहां पर, तत्र वहां पर, उसके लिए उदाहरण देते हैं। फिर सर्वत्र के लिए उदाहरण देते हैं। सर्वत्र इति किम, सर्वत्र का उदाहरण, तो उसमें वायु को भी कहते हैं वायु सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र का क्या मतलब हुआ? सब जगह है। क्या तत्वतः सब जगह है? वायु की भी सीमा है एक, उसके आगे फिर वायु नहीं मिलती है, ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन फिर भी हम उसको सर्वत्र शब्द से बोलते हैं। ऐसे ही विभू शब्द कुछ वस्तुओं में यहां प्रयोग किया जाता है जो परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन फिर भी विभू शब्द का प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से फैली हुई है इसलिए। विभू विशेषेण भवति इति विभू, जो विशेष रूप से होती है। तो विशेष रूप से मतलब जितनी चीजें हैं उनको व्याप्त करके रहती है वो विभू, जितनी भी वस्तुएं हैं उनको व्याप्त करके रहती है वो विभू। उस दृष्टि से बहुत अधिक व्यापक है, इसलिए उसको विभू कह दिया जाता है। तो विभू शब्द तत्वतः तो परमात्मा में ही घटेगा। बाकी आकाश प्रकृति आदि में विभू शब्द गौण रूप से घटेगा व्यापक होने से। ठीक है, यही बात काल, दिशा और आकाश से भी हम ले सकते हैं। और कोई पूछे? सूत्र 14, इसमें कार्य कर्म को नष्ट कर देता है, तो यहां पर हम कार्य द्रव्य से समझ रहे हैं कि कार्य द्रव्य कर्म को नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है, जब कार्य द्रव्य कर्म को नष्ट कर देता है, इस तरह से यहां पर कथन नहीं है। वो जो कार्य है वो उत्पन्न हुआ, कर्म तो जो उत्पन्न हुआ वो किसी द्रव्य में ही उत्पन्न हुआ? नहीं, द्रव्य में उत्पन्न हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो उत्पन्न जो हुआ है वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, ये तीनों हो सकते हैं। तो कार्य का मतलब केवल कार्य द्रव्य ही नहीं होता, कार्य गुण भी हो सकता है, कार्य कर्म भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। द्रव्य भी कार्य होता है, गुण भी कार्य होता है, कर्म भी कार्य होता है, क्योंकि उत्पन्न हो जाते हैं। तो कर्म कार्य विरोधी होता है, कार्य है विरोधी जिसका, वैसा कर्म होता है। यानी कर्म से जो कार्य उत्पन्न होता है, जैसे संयोग विभाग, संयोग है, तो संयोग कर्म से उत्पन्न होता है, वो कर्म का कार्य हुआ। संयोग कर्म का यानी क्रिया का कार्य हुआ, वो अपने कारण को यानी कर्म को नष्ट कर देता है। यानी उतना ही गुण लेंगे। और द्रव्य दोनों ही, इस तरह से नहीं ले सकते इसको। फिर से बोलिए। गुण और द्रव्य गुण दोनों और ही द्रव्य कार्य दोनों है? कार्य हो, हाँ, जो कार्य हैं वो इसको कर्म को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि कर्म से कर्म तो उत्पन्न नहीं होता है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुण और द्रव्य क्रिया को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे कह सकते हैं? सब नहीं, सब नहीं। सब नहीं, जो कर्म से उत्पन्न होते हैं हाँ, वो ही कर्म के कार्य कहलाएंगे। कार्य शब्द जब हम बोल रहे हैं तो वो कर्म का कार्य होना चाहिए। कर्म से जो उत्पन्न हुआ है वह कर्म के द्वारा जो उत्पन्न होता है वह कर्म को नष्ट कर देता है। तो कोई भी गुण या कोई भी द्रव्य जो भी उत्पन्न होता है वो कार्य से ही उत्पन्न होगा, चाहे वो स्वतः उसमें क्रिया हो रही हो या की जा रही हो, तो वो हो तो कर्म के बाद ही रही। हाँ, उसको कार्य से उत्पन्न हो रहा है तो इसमें कार्य शब्द नहीं बोलना है, बोल करके कर्म शब्द ही बोलेंगे तो अच्छा है। क्योंकि अभी हम कार्य शब्द एक विशेष संदर्भ में बोल रहे हैं, जो उत्पन्न होता है उसको कार्य कह रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि जो भी उत्पन्न हो रहा है वो कार्य से ही उत्पन्न हो रहा है, कर्म से। ऐसे नहीं बोलिए, द्रव्य से भी नहीं। जो भी उत्पन्न हो रहा है वो द्रव्य से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां जो उत्पन्न हो रहा है उसको कर्म से ही जोड़ना है केवल। कर्म जिसको उत्पन्न करता है वो कर्म के कार्य हुए और उनसे
जैसे संयोग से उससे कर्म नष्ट हो जाता है, बस इतनी बात है। देखिए 13वां सूत्र है, तो यहाँ है कि उभयथा गुणा, मतलब दो प्रकार से, दोनों तरह से। तो यहाँ जो हमने उदाहरण देखे तो वो तो 4 उदाहरण हो गए। हाँ। 2 हो गए कार्य के कारण को नष्ट करने वाले और नहीं करने वाले, और 2 हो गए कारण को कार्य को नष्ट हाँ। करने वाले और नहीं करने वाले। तो ये क्या? हाँ, तो 4 इस तरह से हुए कि गुण अपने कार्य को नष्ट करता भी है और नहीं भी करता है। तो 2 उदाहरण होंगे। गुण अपने कार्य को नष्ट करता है, इसका एक उदाहरण, और गुण अपने कार्य को नष्ट नहीं करता है, इसका एक उदाहरण। 2 उदाहरण हो गए। अब जब यहां गुण शब्द बोला जा रहा है तो यह कारण गुण है, मतलब गुण अपने कार्य को नष्ट करता है, इसका मतलब है कारण गुण कार्य गुण को नष्ट करता है, इसका एक उदाहरण हो गया। और कारण गुण कार्य गुण को नष्ट नहीं करता, यह दूसरा उदाहरण हो गया। अब इसको उल्टा कीजिए। कार्य गुण अपने कारण गुण को नष्ट करता है, इसका एक उदाहरण, और कार्य गुण कारण गुण को नष्ट नहीं करता है, इसका एक उदाहरण। तो ऐसे 4 हो गए। जी, मैं यही कह रही हूँ कि ये 4 हो गए। हाँ, जबकि इस तरह से तो 2 ही होने चाहिए कि करता नहीं है 2 और नहीं नहीं 4 करता। हुए ना। देखिए उभयथा शब्द से आप 2 ले रहे हैं। जी जी दोनों प्रकार से होते हैं, तो उभयथा का तो मतलब है नष्ट करता भी है और नहीं भी करता है। जी। ये तो 2 चीज हो गई, नष्ट करता है और नष्ट नहीं भी करता है। लेकिन किन को? कार्य और कारण को, वो भी 2 हो गए। जी तो नष्ट करता भी है नहीं भी करता है, ये तो उभयता से आ गया 2, और कारण और कार्य 2, 2 और 2 मिलकर के कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। उभयता में नष्ट करता भी है और नहीं भी करता है। तो नष्ट करता है तो 2 तरह से, कार्य को भी नष्ट करता है, कारण को भी नष्ट करता है। तो नष्ट करना 2 प्रकार का हो गया। और नष्ट नहीं करता है, वो कार्य को नष्ट नहीं करता है, वो कारण को नष्ट नहीं करता है, ये फिर 2 प्रकार के हो गए। ऐसे 4 हुए। तो 2 क्या चीज है? नष्ट करना और नष्ट न करना, ये 2 है। बस ये 2 चीजें। देखिए इसमें इन्होंने जो वचन लिखा है, वधति च नापि वधति, नष्ट करता भी है और नष्ट नहीं भी करता है। नष्ट करना और ना करना, ये तो 2 चीजें जो सूत्र में उभयता शब्द से कही गई है। क्योंकि पीछे द्रव्य के लिए कहा था, न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति, द्रव्य अपने कार्य और कारण का वध नहीं करता है, वध नहीं करता है। और गुण वध करता है और नहीं भी करता है, दोनों प्रकार से होता है। वध कर भी देता है और वध नहीं करता है, और वध कर भी देता है। बस इसको 2 प्रकार से देखना है। अब चूंकि वो कार्य और कारण दोनों पे घट रहा है, इसलिए 4 हो जाते हैं। एक प्रश्न और है। कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य को नष्ट कर देता है? कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य को नष्ट नहीं करता। नहीं करता है। नहीं करता, ये जो है ना जी। 12वां सूत्र, जी इसको देखो फिर से देखिए कि द्रव्य अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता है। जब ये कहा गया कि द्रव्य अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता है, तो जब कहते हैं कि द्रव्य अपने कार्य को नष्ट नहीं करता, तो ये जो द्रव्य शब्द है ये कारण द्रव्य के लिए आ रहा है। जब ये कहा, जैसे गुण के संदर्भ में भी मैं बोल रहा था, द्रव्य अपने कारण को नष्ट नहीं करता। कार्य को लीजिए, द्रव्य अपने कार्य को नष्ट नहीं करता, यानी कार्य द्रव्य को नष्ट नहीं करता। तो कार्य द्रव्य जिस समय बोला जा रहा है, कोई द्रव्य कार्य है, तो जो दूसरा द्रव्य है वो उसका कारण ही है। तो द्रव्य अपने कार्य द्रव्य को नष्ट नहीं करता है का मतलब हुआ कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को नष्ट नहीं करता है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को नष्ट नहीं करता, ये एक बात हुई। अब इसको पलट करके भी देखना होगा। ये तो हमने देखा है कि कार्य को नष्ट नहीं करता है। जब हम कहेंगे कि कारण को नष्ट नहीं करता है, तो कारण को कौन नहीं नष्ट करता है? कौन नष्ट नहीं करता है? कार्य द्रव्य। तो कार्य द्रव्य कारण द्रव्य को नष्ट नहीं करता है। तो यहां 2 तरह से हो गया, नष्ट न करना 2 तरह से हो गया। द्रव्य न तो अपने कार्य को नष्ट करता है, न अपने कारण को नष्ट करता है।
द्रव्य अपने न तो कार्य को नष्ट करता है न कारण को नष्ट करता है। यूं कहो कि एक व्यक्ति न तो अपने पिता को नष्ट करता है न अपने पुत्र को नष्ट करता है, तो दो तरह से संबंध बनेंगे ना। वो व्यक्ति जब पुत्र की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो खुद कारण है और पुत्र उसका कार्य है, और जब पिता की दृष्टि से देखेगा तो वो कार्य है और पिता उसका कारण है। तो द्रव्य न तो अपने कार्य को नष्ट करता है न अपने कारण को नष्ट करता है। जी, ये एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, उसमें आप ये इसको घटा कर हाँ। बता दें तो स्पष्ट और हो जाएगा। हाँ। कि जो वृक्ष है उसका कारण उसका बीज है, तो वो बीज को नष्ट नहीं करता है, लेकिन एक मान्यता इस तरह भी है कि उसको नष्ट करके ही वृक्ष बनता है। तो ये यहाँ पर किस तरह से हम स्पष्ट करें, ये बता दीजिए। देखिए, इसको अगर आप बीज नाम देंगे और वृक्ष नाम देंगे तो ये नष्ट होता हुआ दिखेगा। जैसे कि कल हमारे प्रश्न चल रहे थे, उसके अंदर था कि पुस्तक ये कार्य है और कागज इसका कारण है। तो पुस्तक कागज को नष्ट नहीं करती, लेकिन कागज बना है वृक्षादि से, तो कागज बनता है तो वृक्षादि नष्ट हो जाते हैं। इस शैली में देखेंगे तब तो नष्ट होता हुआ दिखेगा। अब आप देखिए कि वृक्ष बीज को नष्ट करता है, उसका मतलब यह है कि बीज जब हमने बोया तो जल खाद आदि पा करके वो अंकुरित हुआ। अब वो जो पेड़ बन रहा है, पौधा बन रहा है, अंकुरित हो रहा है, वो अपना पोषण बीज में से प्राप्त कर रहा है। बीज में जो संचित भोजन था उसको लेकर के पौधा बनता चला जा रहा है। तो पौधा उधर से लेकर के तो उसको नष्ट कर रहा है बीज को, और बीज नष्ट भी हो जाता है, हम देखते भी हैं, खोखला हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस दृष्टि से ये स्थूल कथन तो, लेकिन जब उपादान कारण की बात करेंगे कि पेड़ जो बना है, पेड़ ने जो बीज में से तत्व लिए थे, आप उसको जिस भी नाम से ले लें, जिस भी तत्व के नाम से ले लें, परमाणु समझ लें, वो पेड़ में है अभी भी, उनको नष्ट नहीं किया ना उसने। जो मूल घटक थे, अवयव थे बीज के, वो भिन्न रूप में पौधे के अंदर आज भी विद्यमान है, उसने नष्ट नहीं किया। और पौधा केवल बीज से नहीं बनता है, बीज तो प्रारंभ में थोड़ा सहायक बनता है, उसके बाद में भूमि से वो कुछ लेता है, जल आता है, वातावरण से कार्बन को लेकर के जो सब चीजें मिल करके वो पौधा बनता चला जाता है। तो पौधा जिन जिन तत्वों से बना था, उसमें चाहे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी तत्व हैं, धातुएं हैं, जिनसे वो पौधा बना है, तो जब पौधा बना है तो उसने उन तत्वों को नष्ट नहीं किया है, उसने अपने उपादान कारणों को नष्ट नहीं किया है, वो सब उसके अंदर विद्यमान है, भिन्न रूप में विद्यमान है। तो इस दृष्टि से अब हम देखेंगे तो पौधा अपने उपादान कारण अवयवों को, पोषक पदार्थों को, परमाणुओं को कभी भी नष्ट नहीं करता है, वो सब उसमें रहते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से वो बीज को नष्ट करता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो यहां जो इनका तात्पर्य वो इस रूप में है कि उपादान कारण जो है वो अवयवी में जाने पर नष्ट नहीं होते, अवयव अवयवी में विद्यमान रहते हैं, तो उनको नष्ट नहीं करता है। हो गया? और कोई बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 7, ऊपर से भाष्य की प्रथम पंक्ति अंतिम से। संयोगात जायमाने शब्द स्वकारण से संयोगस्य स्थित्वात् नश्यति। तो यहाँ पर जो कार्य है वो अपने कारण को नष्ट कर देता है। कार्य अपने कारण को नष्ट कर देता है, क्योंकि जब हम घंटी बजाते हैं, कारण, ये कारण अपने कार्य को नष्ट नहीं करता, नष्ट कर देता है। ये जो उदाहरण दिया है ना यहाँ पर, जी जी, वो ये उदाहरण है कि कारण अपने कार्य को नष्ट कर देता है। तो संयोग शब्द का कारण था, वही संयोग शब्द की उत्पत्ति में बाधक बन गया, शब्द को नष्ट कर दिया उसने।
कारण कार्य को नष्ट कर रहा है, ये उदाहरण दिया। तो इसमें जब हाथ का संयोग घंटी से होता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, और यदि हाथ के माध्यम से उस घंटी को हम पकड़ लें, बजती हुई घंटी को, तो उसमें ध्वनि तो कुछ समय के लिए निकलती रहती है। देखिए ये उदाहरण जो है ये एक स्थूल उदाहरण है इनके, उसमें आप थोड़ा संशय कर सकते हैं, पर इनका ये कहना है अब हाथ से तो ध्वनि उत्पन्न होगी नहीं, हाथ से तो ध्वनि उत्पन्न होगी नहीं घंटे के अंदर, जहां ये उदाहरण देखना चाहते हैं। अब जैसे हमने ये किया, हाथ ताली बजाई, तो ये जो संयोग हुआ इससे शब्द उत्पन्न हुआ। अब ये जो संयोग बना हुआ है इसने शब्द को नष्ट किया, यहां तो हम कह नहीं सकते, यहां तो हम नहीं कह सकते ना, यहां तो संयोग होता है या नहीं होता तो भी दोबारा तो कोई शब्द उत्पन्न हो ही नहीं रहा है देर तक, इसलिए संयोग ने शब्द को उत्पन्न किया लेकिन उसको नष्ट नहीं किया। नष्ट करने का उदाहरण ऐसी चीजें नहीं है। ये उदाहरण किनका दे रहे हैं? घंटे का दे रहे हैं। घंटे को हमने ये संयोग किया तो उसमें हाथ से नहीं करते हैं, वहां कुछ डंडा होगा, हथौड़ा होगा या उसमें कुछ लटकता होगा, उससे हमने यूं मारा, वो जो संयोग हुआ उससे शब्द की उत्पत्ति हुई। अगर हम उस संयोग एक संयोग करके छोड़ देते उसको तो उसमें देर तक शब्द निकलता है, गुंजन जो निकलती है। लेकिन यदि यूं मार करके और वहीं रोक देते उसको तो जो बाद में गुंजन होनी थी वो नहीं उत्पन्न होगी। तो बस यहां ये उस ढंग से कहना चाहते हैं, यद्यपि उस संयोग ने शब्द को उत्पन्न किया लेकिन वही संयोग शब्द को उत्पन्न करने को जो उत्पन्न हो सकते थे, अगर संयोग नहीं होता तो शब्द उत्पन्न होते, उनको नष्ट कर दिया उसने, होने नहीं दिया। इतना ही कहना है बस ये। सूत्र संख्या 14 में जो सूत्र संख्या 14 जी हाँ, जो सुखदा बहन जी ने पूछा था, यद्वा कार्य से विरोधी कर्म है कार्य काले न अवस्थिष्ठते। हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि जो कर्म है वो कार्य का विरोधी है, तो जब बुनने की क्रिया हो रही है, जो कर्म हो रहा है उस काल में, जब एक कर्म हो रहा है, हाँ, क्रिया हो रही है उस काल में, क्योंकि क्रिया एक क्षण उत्पन्न होती है फिर दूसरे क्षण में उसका नाश हो जाता है, तो उस दृष्टिकोण से कहा गया यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये उस कार्य काल में वहाँ वो रहती नहीं है क्रिया, उसके साथ में नहीं रहता है। बस इसी इतना ही है, क्योंकि कार्य का विरोधी कर्म होता है, इसको इन्होंने आगे इसे ही खोला, कार्य काले नावतिष्ठते, अपने कार्य के समय में वो ठहरता नहीं है क्योंकि कर्म स्वयं नष्ट हो जाता है। बस उसका साथ में न रहना ही उसका विरोध के तरह से कहा गया है। यहाँ पर इन्होंने इसी ढंग से व्याख्या की है बस। ठीक है, कुछ जो 15वां सूत्र है क्रिया गुणवत, इसमें जो गुण है सिर्फ गुण हो तो भी द्रव्य है। गुण अगर सिर्फ गुण रहेगा तो भी द्रव्य है, क्रिया गुण या तो दोनों हो तो द्रव्य है, द्रव्य के लक्षण, और अगर सिर्फ गुण हो तो द्रव्य है। तो सिर्फ गुण में हम सिर्फ आत्मा को ही मानेंगे? गुण वाली वस्तु ऐसा हाँ, गुणवत, गुण वाली वस्तु, उसमें विभू द्रव्यों को ही ले रहे हैं, परमात्मा को। देखिए प्रश्न क्या था कि गुण और क्रिया दोनों रहने चाहिए या एक भी रहने चाहिए। तो इन्होंने जैसे व्याख्या की है ब्रह्ममुनि जी ने, वो ये कि कर्म तो क्रिया तो बिना गुण के रह नहीं सकती। जहां क्रिया है किसी द्रव्य में तो गुण भी रहेगा, लेकिन गुण बिना क्रिया के रह सकता है। तो केवल गुण भी अगर किसी में है तो भी वो द्रव्य का कहला सकता है। और उसके लिए उदाहरण परमात्मा दे दिया, विभू परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा नहीं परमात्मा। चूंकि वो विभू है इसलिए उसमें देशांतर गमन होता नहीं है, इसलिए वो क्रिया वाला नहीं हो सकता, लेकिन उसमें गुण तो है। तो या तो केवल गुण हो तो भी द्रव्य कह सकते हैं, या गुण और कर्म दोनों हो तो भी उसको द्रव्य कह सकते हैं, ऐसा। ठीक है, और किसी को पूछिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 6 में हाँ, भाष्य की जो सबसे निचली 2 पंक्तियां हैं वहां पर हल्दी का और चूने का उदाहरण दिया है। हाँ, तो इसमें जो कह रहे हैं कि हल्दी और चूने को मिलाने पर लाल रंग पैदा हुआ तो उसने पहले वाले दोनों रंगों को नष्ट किया, तो
अगर हम देखें तो नष्ट किया अर्थात रूपांतरित हो गया, वो दूसरे रूप में आ गया। तो उसको भी हम जब नाश कह रहे हैं तो फिर जैसे दूध से दही बनी, तो उसमें उसको नाश क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि दोनों में एक जैसी बात है, क्योंकि वहाँ पर भी रूपांतरित हुआ तो उसको नाश कहते हैं, तो यहाँ पर भी नाश कहना चाहिए। गुण चूंकि यहां पर दूसरा बन गया है, गुण दूसरा बन गया है, इसी अर्थ में लेना पड़ेगा। और वहां यदि हम यूं घटाने लगेंगे तो वहां तो हमें मूल घटक को ही लेना पड़ेगा। इसको ये नष्ट करना ही कह रहे हैं। ये जो उदाहरण दिए गए हैं द्रव्य पे वो नहीं घटा रहे हैं, ये केवल गुणों पे घटा रहे हैं, क्योंकि वहां वो गुण रहा नहीं, वो गुण रहा नहीं। आपका कहना है कि वो दो गुण थे वही रूपांतरित हो गए, लेकिन चूंकि हम उसको अलग गुण मान रहे हैं, अलग गुण मान रहे हैं, पर अगर आप वहां करोगे तो ये जो भाष्य की सूत्र है, इसका 12वां सूत्र है, न द्रव्यम कार्यम कारणम च बदती, वो खंडित होगा। तो उसके लिए तो हमें ऐसे ही संगति लगानी होगी कि दही ने दूध को नष्ट कर दिया, ये हम नहीं कहेंगे। वहां तात्पर्य है उपादान कारण से। दही का जो भी उपादान कारण है उसको वो नष्ट नहीं करता है। दही का उपादान कारण जो घटक है, अब दूध ना कह करके दूध के स्थित जो अवयव हैं उनको लेना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि दूध तो हमारी एक समूह की संज्ञा है उसकी, दही एक समूह की संज्ञा है। अब जो चीज बनी है खट्टी गाढ़ी, उसने अपने उपादान कारण घटकों को नष्ट नहीं किया है। ओ बोलो। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है कि अभी कल परसों आपने बताया था कि जैसे गुण है तो गुण द्रव्य में ही रहता है। अगर कहीं गुण दिखाई दे रहा है, कहीं क्रिया दिखाई दे रही है, तो ये समझना चाहिए कि उसमें द्रव्य अवश्य है। परंतु वो द्रव्य वहां हाँ, द्रव्य अवश्य है। हाँ, तो जैसे चीनी है अथवा गुड़ है, हाँ, तो वो तो सारा मीठा ही है, तो वो गुण ही गुण है, उसमें द्रव्य कहाँ है? वो जो हमारे को कण दिख रहे हैं, जो कण दिख रहे हैं वो कण द्रव्य हैं, उसमें मीठा है। वो केवल मीठा ही मीठा नहीं है, केवल मीठा नहीं है, वो मीठापन जिस घटक में है वहां पर द्रव्य है वो। अभी तो मिर्ची को भी जैसे कहें कि भाई मिर्ची है तो मिर्ची मिर्ची है, मतलब कटुरस, कटुरस। हम कहें कि नीम है, तिक्त रस, कड़वा, तो वो तो कड़वा ही कड़वा है सारा। लेकिन जैसे उसमें कड़वेपन के अलावा भी द्रव्य होता है, ऐसे चीनी में भी, मिश्री में भी यही माना जाएगा, न दूसरे घटक हैं जिसका मधुर रस है। मोटे तौर पे हम कहें कि भाई मीठा ही मीठा है ये, लेकिन उसमें द्रव्य है, वहां पर भी उस द्रव्य में मीठापन है। बोलिए। वो जैसे आचार्य जी वृक्ष का उदाहरण दिया था कि बीज नष्ट होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो अपने पोषक तत्वों को उसी में से ले रहा है। तो स्थूल दृष्टि से देखा तो ऐसा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो नष्ट नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से वो हल्दी वाला उदाहरण है, तो उसमें भी जो लाल रंग हो रहा है तो उसके अंदर से ही तो कहीं से तत्व ले रहा होगा, तभी वो होगा। तो अपना उपादान कारण उसने भी नष्ट नहीं किया। उपादान कारण नहीं कहेंगे इसको, इसको असंवाई कारण कहते हैं। उपादान कारण मतलब तो संवाई कारण होता है, उस भाषा में हम बोलेंगे तो कार्य गुण का असंवाई कारण होता है पीछे वाला। पर देखो इन्होंने जिस तरह से व्याख्या की है वो यही है, इसके अलावा कोई उदाहरण ये देते नहीं है इस तरह से। आप अगर यूं देखने लगेंगे कुछ ना कुछ उसमें वो का वही है, तो वो का वही तो द्रव्य वही है, गुण तो बदल गया है उसमें, रूप गुण तो बदल गया है, लेकिन जो घटक द्रव्य थे वो वही है। यानी चूना और हल्दी, उसके जो घटक द्रव्य थे, वो जो जो उसमें तत्व थे, इनके मिलाने पर भी वो वहां सारे के सारे विद्यमान है। तो द्रव्य तो वही है, वो नष्ट नहीं किया है। नया द्रव्य बन गया है, लेकिन उसने अपने उपादान द्रव्यों को नष्ट नहीं किया। लेकिन उपादान द्रव्यों के गुण अब अलग हो गए हैं, गुण अलग हो गए हैं। इसको आप जैसे, वैसे तो अलग उदाहरण आधुनिक है ये, उस तरह से पूरी तरह नहीं घटेगा। आप वैसे उदाहरण सब जगह लेने लगेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन समझने के लिए मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के मिलने से जल बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सामान्य तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब वो जल बनता है तो सामान्य तापमान पर वो तरल अवस्था में रहते हैं।
तो एक तो वायु गैसीय अवस्था थी, अब ये तरल अवस्था में आ गए। तो अंदर के जो घटक द्रव्य हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो परमाणु हैं उनके, वो तो हैं अभी भी। पानी बना है तो उसने ना तो हाइड्रोजन को नष्ट किया है ना ऑक्सीजन को नष्ट किया, वो हैं वहां पर, लेकिन गुण बदल गए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जल के तरल गुण ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वायवीय गुण था उसको नष्ट कर दिया, वो हट गया, वो वहां पर नहीं रहा। द्रव्य तो रहेगा वहां पर, पानी ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नष्ट नहीं किया, लेकिन उसके गुण वो नहीं रहे, दूसरे आ गए। तो जो नया गुण आया है उसने पहले वाले गुण को नष्ट कर दिया, ये ऐसा बोलते हैं। ये इस ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। द्रव्य को नष्ट, कार्य द्रव्य कारण द्रव्य को नष्ट नहीं करता है, लेकिन कार्य गुण अपने कार्य गुण को, कार्य गुण अपने कारण गुण को नष्ट कर देता है, वो उपलब्ध नहीं होता है इसलिए। हाँ। ऐसा कोई कारण हो सकता है जो बिल्कुल नष्ट ही कर दे, कुछ ना बचे उसमें? ऐसा कोई भी कारण हो सकता है जो बिल्कुल नष्ट कर दे, उसका कुछ भी ना रहे, उसका जो तत्व है बिल्कुल रूपांतरित हो, एकदम नया हो जाए। देखिए, आपके वाक्य प्रश्न की अस्पष्टता में नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कारण, क्या कोई ऐसा कारण है जो कि स्वयं पूरा नष्ट हो जाए और नए को नष्ट कर दे? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर जहां तक आप द्रव्य की बात कर रहे हो, यही ये सूत्र कह रहा है। कारण द्रव्य पूरा नष्ट हो गया और फिर कार्य बन गया, पिछला कुछ भी नहीं बचा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मूल कण उपादान कारण जो भी है, चाहे आप महाभूतों के परमाणु कर लें या तो सांख्य की दृष्टि से सत्वर स्तंभ तक चले जाएं, उनसे जितनी भी चीजें बन गई हैं, पैसे पता नहीं लगेगा, लेकिन अंदर के मूल तत्व वह सब विद्यमान रहेंगे, विद्यमान रहेंगे, उस रूप में विद्यमान रहेंगे। उसके स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन अंदर के घटक की दृष्टि से द्रव्य विद्यमान रहेगा, क्योंकि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, परिवर्तित होता है। जिसको हम नाश कहते, वो कारण में विलीन होना है या स्वरूप परिवर्तन है, उसको हम नाश कह देते हैं, लेकिन घटक के रूप में वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 7, तो वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आने का 15वां सूत्र हम देख रहे थे। तो इसमें हमने क्रिया गुणवत संवाई कारणम इति द्रव्य लक्षणम, क्रिया गुणवत को हमने कुछ देखा, थोड़ा और आगे यहां पर बता रहे हैं। नीचे से 5वीं पंक्ति से प्रारंभ कर रहा हूं। अथ क्रिया यस्मिन विद्यते तत् द्रव्यम इति। पीछे जो क्रिया गुणवत की बात कही गई थी, तो क्रिया है जिसमें, क्रिया है जिसकी या क्रिया है जिसमें, दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं। तो यहां का अथ क्रिया यस्मिन विद्यते, क्रिया जिसमें है, तत् द्रव्यम, वह द्रव्य होता है। इत्यपि, ये जो लक्षण है, ये सावयवेशु जड़ेशु पृथिव्यादिषु द्रव्येशु तु क्रिया तद अवयवेशु व्याप्रियते। तो ये जो चीज है, ये सावयव यानी अवयव वाले, जिनमें घटक होते हैं ऐसे जड़ द्रव्यों में, वो कौन से हैं? तो कहा पृथ्वी आदिशु, पृथ्वी आदि में, पृथ्वी आदि द्रव्यों में तो वो क्रिया उनके अवयवों में व्याप्रियते, विद्यमान रहती है। क्रिया जिसमें रहती है उसको द्रव्य कहते हैं। तो कहा कि ये क्रिया सावयव द्रव्यों में, जिनके घटक होते हैं, अवयव होते हैं, उनमें रहती है, पृथ्वी आदि द्रव्यों में रहती है और उनके अवयवों में व्याप्त रहती है। लेकिन अथच अनवयवेशु दिक् कालाकाशेषु व्यापी द्रव्येषु खलवपि क्रिया प्रवर्तते तेषाम अनिवार्य आधारत्वात्। तो ये जो पहले वाली इन्होंने क्रिया की है, अवयवों में जो परस्पर क्रिया होती है और उससे द्रव्य बदल जाता है, उस क्रिया की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं फल की बात कर रहा था कि आम या केला फल है, रखे रखे पकते हैं और फिर सड़ने लगते हैं, तो अंदर उसमें परिवर्तन जो हो जाता है, उसके घटकों में अंदर ही अंदर परिवर्तन हो जाता है। ऐसा सावयव द्रव्यों में होगा, लेकिन जो निरवयव हैं उनमें तो ये क्रिया हो नहीं सकती है। निरवयव की दृष्टि से इन्होंने उदाहरण दिया दिशा, काल और आकाश। इसमें हम परमात्मा को भी ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा अथच अनवयवेशु, ऐसे द्रव्य जो कि अवयव रहित हैं, कौन से? दिक् काल और आकाश, इनमें
कौन से हैं ये द्रव्य? व्यापी द्रव्येषु, जो कि सर्वत्र व्यापक हैं, उनमें खलवपि क्रिया प्रवर्तित है, उनमें भी क्रिया रहती है। तो सावयव वाली क्रिया तो वहां नहीं रहेगी, यहां कुछ दूसरे ढंग से क्रिया को कहना पड़ेगा। निरवयव द्रव्यों में क्रिया को दूसरे ढंग से कहना होगा। वो कैसे? तो इन्होंने कहा तेषाम अनिवार्य आधारत्वात्, इनके क्रिया का अनिवार्य आधार होने से, अर्थात क्रिया जब भी होगी, कर्म जब भी होगा, तो वहां पर काल, दिशा और आकाश रहेंगे ही। क्रिया या कर्म जब भी होंगे तो वो वहां पर काल, दिशा और आकाश रहेंगे ही। और इन्होंने किस ढंग से कहा? तेषाम अनिवार्य आधारत्वात्, उनके क्रिया का या कर्म का अनिवार्य आधार होने से। आधार का मतलब अधिकरण होने से। इसको दूसरे ढंग से मैं शब्द बोलता हूं। अब पहले मैं ये बोल रहा था काल, दिशा और आकाश वहां अवश्य रहेंगे जहां पर कर्म या क्रिया हो रही है। इसको यूं कहें, यूं भी कह सकते हैं, ये भी वाक्य ठीक है। ये कहेंगे इनके शब्दों के अनुसार कि क्रिया या कर्म जब भी होगा वो काल, दिशा, आकाश में ही होगा। क्रिया जब भी होगी तो काल में ही होगी। हम किसी भी क्रिया को नहीं बता सकते जहां कहें कि ये किसी काल में नहीं हुई हो। काल में ही क्रिया होगी और दिशा में ही क्रिया होगी। कुछ ना कुछ दिशा वहां पर रहेगी अपेक्षा से, और कोई ना कोई स्थान वहां पर रहेगा जिसको कि आकाश के रूप में यहां पर कहा जा रहा है। कोई ना कोई स्थान भी अवश्य रहेगा, आकाश भी रहेगा वहां पर। तो दिक्, काल और आकाश इनके अनिवार्य आधारत्वात्, ये इनके अनिवार्य आधार है। इसके बिना कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से तत्रापि, तत्रापि का मतलब है निरवयव द्रव्यों में भी तथाभूत क्रियावत्व उत्प्रेक्षणे न क्षति ही, उस प्रकार की क्रिया वाला होने की ऊहा करना या अनुमान करना, उसमें भी कोई हानि नहीं है। ऐसा किया जा सकता है। जिनमें क्रियाएं होती हैं उनको भी क्रिया वाला कह रहे हैं। काल, दिशा और आकाश में ही क्रियाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त कहीं क्रिया नहीं होती है, इनमें ही क्रिया होती है। तो इसलिए इनको भी इस दृष्टि से क्रिया वाला कह सकते हैं। काल में अपने आप में क्रिया नहीं हो रही है, निरवयव है। दिशा में अपने आप में क्रिया नहीं हो रही है, निरवयव है। और आकाश में भी अपने आप में क्रिया नहीं हो रही है। ऐसा होते हुए भी इनको क्रिया वाला कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो इनके अंदर हो रही हैं। यहां तक इन्होंने क्रिया गुणवत को समझा दिया। आगे है समवायी कारणम। तो समवायी कारण यानी उपादान कारण। तो कहा कार्य द्रव्यम गुणम कर्म च स्वस्मिन संवेतुम समावेशितुम शीलम यस्य तत्समवायी कारणम। समवायी कारण किसे कहा? कार्य द्रव्य को, गुण को और कर्म को अपने में समावेशित करने की का जिसका स्वभाव है उसको समवायी कारण कहते हैं। कार्य द्रव्य को, ये तो खुद कारण द्रव्य है, अपने कार्य द्रव्य को अपने में समावेशित करने का जिसका सामर्थ्य है, गुण को अपने में समावेशित करने का जिसका सामर्थ्य है, स्वभाव है, और कर्म को अपने में समावेशित करने का जिसका सामर्थ्य है, उसको समवायी कारण कहते हैं। दूसरे शब्दों से कहें तो द्रव्य में कार्य द्रव्य रहता है, जैसे मिट्टी में घड़ा। द्रव्य में समवायी कारण में गुण रहते हैं, क्योंकि जो भी गुण होते हैं उनका समवायी कारण उनके अपने अपने द्रव्य होते हैं। और कर्म भी द्रव्य में रहते हैं, तो वो द्रव्य जिसमें कर्म हो रहा है वो उस कर्म का समवायी कारण होता है। तो द्रव्य समवायी कारण होगा, द्रव्य का भी, गुण का भी और कर्म का भी। आगे कार्य द्रव्योत्पाद शक्तिमत, इसको खोल रहे हैं आगे। समवायी कारण के बाद अल्प विराम ले लीजिए। तो कार्य द्रव्य उत्पाद शक्तिमत, कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करने की शक्ति वाले होते हैं ये द्रव्य। जाते कार्य द्रव्य तदनंतरे वर्तमानम, कार्य द्रव्य के उत्पन्न होने पर उसके बाद में उनमें विद्यमान रहते हैं। घड़ा बनने पर उसमें मिट्टी रहती है। और कार्य नाशे अपनी अनश्वरम सत, और कार्य के नष्ट होने पर भी स्वयं नष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि घड़ा टूट जाए तो भी मिट्टी रहती है।
गुण कर्मभ्याम च लक्षित सत्ताकम, और जिसकी सत्ता का ज्ञान गुण और कर्म से होता है। द्रव्य की सत्ता का ज्ञान उसके गुणों से और कर्मों से होता है। तो गुण कर्मभ्याम च लक्षित सत्ताकम, गुण और कर्म के द्वारा जिसकी सत्ता लक्षित की जाती है, चिन्हित की जाती है, बताई जाती है, पहचानी जाती है, ऐसे ये द्रव्य होते हैं। तो द्रव्य गुणों गुण कर्मणो अविनाभाव आधार, जो कि गुण और कर्म का अविनाभाव आधार है, अभिन्न आधार है, कि जिसके बिना ये गुण और कर्म नहीं रह सकते। अविनाभाव का आधार का मतलब है निश्चित आधार है। तो गुण और कर्म का जो आधार है, इति द्रव्य लक्षणम, इत्थम द्रव्य लक्षणम द्रव्यम अस्ति इति लक्षितव्यम, ये द्रव्य का लक्षण है। इसका मतलब है द्रव्य को इस तरह से लक्षित करना चाहिए, वे क्रियावान है, गुणवान है और संवाही कारण है। आगे, गुण कर्मभ्याम वैधर्म्यम एतद् द्रव्य से, ये द्रव्य का लक्षण कहा गया, इसी से द्रव्य का गुण और कर्मों से वैधर्म यानी भिन्नता भी हमें पता लग जाती है। कैसे? कि गुणाना गुणवंतो न च कर्मवंत, गुण गुण वाले नहीं होते और कर्म वाले भी नहीं होते। द्रव्य तो गुण वाले और कर्म वाले होते हैं, लेकिन गुण गुण वाले और कर्म वाले नहीं होते हैं। कर्माणी न गुणवंती न कर्मवंती, और कर्म भी न तो गुण वाले होते हैं न कर्म वाले होते हैं, जबकि द्रव्य इन दोनों वाला होता है। इससे भेद हो गया। न च गुण कर्माणी व संवाही कारणानि भवंती, गुण और कर्म संवाही कारण नहीं होते हैं। द्रव्य तो संवाही कारण है, लेकिन गुण और कर्म संवाही कारण नहीं होते, ये वैधर्म्य हो गया। असंवाही कारणानि तो भवंती, लेकिन गुण और कर्म असंवाही कारण तो हो सकते हैं, संवाही कारण नहीं हो सकते। निमित्त कारण हो सकते हैं, लेकिन संवाही कारण नहीं हो सकते। असंवाही कारणानि तो न भवंती स्व कार्य से, अपने कार्य के, जिसका जो कार्य है उसके ये गुण और कर्म संवाही कारण नहीं हो सकते, असंवाही कारण भले ही हो जाए। एवं सामान्य आदिशु अपनी जातव्यम, ऐसा ही सामान्य आदि में भी समझना चाहिए। यानी द्रव्य का गुण और कर्म से भेद हो गया वैधर्म्य में, और फिर सामान्य विशेष और समवाय, इनसे भी भेद समझ लेना चाहिए। सामान्य विशेष और समवाय, इनमें भी न गुण रहते हैं न कर्म रहते हैं, लेकिन द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं, इनका भेद हो गया। सामान्य विशेष और समवाय ये स्वयं अपने आप में संवाही कारण नहीं होते हैं, लेकिन द्रव्य संवाही कारण होता है। इस प्रकार द्रव्य का लक्षण देते हुए इन्होंने द्रव्य का गुण से, कर्म से, सामान्य विशेष और समवाय, इन सबसे वैधर्म्य यानी पृथकत्व बता दिया, वैधर्म्य को बता दिया। तो यहां ये लक्षण समाप्त हुआ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन।